हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्यायवार पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, जो कि सुपर फास्ट वीडियो होगी। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। ये प्रश्न जो हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्पेशली आपको सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, एच टेट, तमाम प्रकार के परीक्षाओं के लिए टेट से संबंधित हैं। आइए आइए दोस्तों, बिना लेट के हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श, स, ह। बिना लेट किए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को फटाफट देखेंगे, ताकि तमाम प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम समय में मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं। मतलब हिंदी वर्णों को के उच्चारण में केवल और केवल सांस का जो प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, किस प्रकार के वर्ण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अघोष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। तो य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, तो क्या है, इसका आंसर होगा डी, फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वावेल्स को हिंदी में कहते हैं। वावेल्स तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं स्वर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं। आंसर होगा डी, अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है, अ, उ, ए, ब। तो आप सबको पता है कि ब स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। तो आंसर होगा सी, द। क्या आंसर होगा, सी, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ये बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त, इसलिए आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखें। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण या अक्षर को कहते हैं। वर्ण या अक्षर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। आंसर होगा व्यवस्थित वर्ण समूह को। किसे कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए प्रश्न को पढ़ करके सीधे मैं आंसर पे चलता हूँ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि जो है क, ख, क, ख कंठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन से हैं। तो ड, ढ। क्या है, ड, ढ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा क और ग। ज़्यादा हम व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग इस चीज़ को पढ़े हैं। केवल और केवल मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप तक पहुंचा देना, ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनि इसमें कौन है। तो ये है ख और ग। ख और ग।
नवीन विकसित क्यों है? क्योंकि देखिए ग के नीचे यहाँ पे बिंदी और ख के नीचे यहाँ बिंदी है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये ख और ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो ये हो जाएगा आपका म। म क्या है? घोष वर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसमें कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो इसमें से उ जो है एक वर्ण व्यंजन नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक स्वर है, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ का मतलब आपको पता है कि जो प वर्ग होता है या वोष्ठ से हम लोग सहारा लेकर बोलते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी त। त क्या है? दंत वर्ण होता है, इसलिए ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन इसमें होगा य। क्या होगा? ऑप्शन बी य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए ऐ वर्ण जो है कंठ तालव्य कहलाते हैं फ्रेंड्स, कंठ तालव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्ण भाषा में स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर होगा सी। सी अर्थात श्री। श्री को हिंदी की मानक वर्ण भाषा में कोई स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन सी दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो स ह ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ध्यान दीजिएगा, ये छ नहीं है, छ है। ठीक है, तो छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये होगी संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत ये ध्वनि आती है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। किसके बाद आता है दोस्त? क के बाद आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ये हो जाएगा ज प्लस ञ। देखिए दोस्त, ये ज्ञ वर्ण, छ वर्ण, श वर्ण न श्र वर्ण, मतलब इन सब वर्णों को जो संयुक्त स्वर्ण होते हैं, इनको बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए दोस्त इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये है ज प्लस ञ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण ये आपका होगा ऑप्शन डी स, ऑप्शन डी स। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है, क ख ग घ, कंठ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन अभी मैंने बताया है कि संयुक्त जो व्यंजन होते हैं उनमें से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये देखिए बैंक एग्जाम 2002 में पूछा गया है और ऐसे ही कई एग्जामों में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर होगा ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, दंत नहीं है तो ये हो जाएगा ट। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो ये जो है आपका झ, मतलब इस तरीके से इसको मान्य हम लोग नहीं करते हैं, अमानक है। नेक्स्ट है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? अभी फिर ये प्रश्न आ गया, छ वर्ण किनके योग से बनता है?
तो ये क प्लस श, इसको याद रखेंगे। एग्जाम में आपको भ्रमित करने के लिए पूरा क दे देता है, हलंत को हटा देता है, इसलिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसी पे टिक लगा देते हैं। बट आपको ये देखना है कि क के नीचे हलंत होगा, अब प्लस षटकोण स जो है यही इसका आंसर होगा, क प्लस श। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? देखिए इसमें अ उ ए स्वर है, जो कि ज एक व्यंजन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ज, ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग में देखिए ट ठ ड ढ ड़ ना, इसमें घ नहीं आएगा, ये क वर्ग में आता है, क ख ग घ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा घ। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में दोस्त व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्त, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा आ। क्या होगा? आ, ये एक पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी चौपाई को हटा करके, खड़ी चौपाई को हटा करके। नेक्स्ट है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निस्पृह, निस्पृह, ठीक है, ये पहचान भी है, विसर्ग डबल बिंदी जो दिया है ये पहचान है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो कौन सा वर्ण स्वर है फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ए, ऐ। ऑप्शन ए है बट आंसर है ऐ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन आपको पता है, य र ल व, इसमें से देख लीजिए कहाँ पे है, इसका आंसर होगा बी, य अंतःस्थ व्यंजन है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? उच्चारण स्थल के लिए फ्रेंड्स, जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं खोल करके, तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। याद करने से ज्यादा है कि आप प्रैक्टिस करें। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठोष्ठ है। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ का उच्चारण स्थान तालु है, च छ ज झ, तो ये तालव्य होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। 44 नंबर का क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये जो ध्वनियाँ होती हैं फ्रेंड्स, अरबी फारसी की हैं। किसकी हैं? अरबी फारसी की हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? च छ ज झ, ये तालव्य व्यंजन है, तो च वर्ग में आता है। 46 नंबर है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स त, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ध्यान से देखिएगा, किस शब्द में री स्वर नहीं है? इसको पढ़कर देखते हैं। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। तो कृपा, कृष्ण, दृष्टि में री स्वर है, बट आज में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ औ कंठोष्ठ वर्ण है, कंठोष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को
याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का लेकर के हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।